Hello everyone, welcome back to economics classes. Today we are going to discuss the most important question from chapter the developmental experience between India, Pakistan and China. So let's start from first question. High population of which country? It means out of India, Pakistan and China, which country having the highest population? So the correct answer is China. चाइना की जो पॉपुलेशन है वो भारत और पाकिस्तान की पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाईएस्ट. सबसे पहले ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? इट मीन्स कि जैसे मेरे भारत की जो पॉपुलेशन है वो अभी 135 करोड़ है, तो नेक्स्ट ईयर मेरे भारत की पॉपुलेशन में 1.2 करोड़ की जो वृद्धि हो रही है वो है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, कितना? 2.1%. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज लोएस्ट. आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, विच कंट्री हैव द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? तो ये लोएस्ट है चाइना में. कितना है? 0.6%. अब अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है चाइना, पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान. क्योंकि चाइना में क्या हुआ, चाइना की गवर्नमेंट ने 1970 में वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की, जिससे क्या हुआ, जिससे कि जो चाइना का ग्रोथ रेट था वो बहुत कम हो गया. एट करंट इट इज 0.6%. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच कंट्री अडॉप्ट वन चाइल्ड पॉलिसी? तो आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, China adopted one child policy in which year? 1970. Question number fifth, Great Proletarian Cultural Revolution was introduced. So it was introduced in 1965 by Chairman Mao Tse-tung. Mao Tse-tung. ये क्या था? इसमें माओ त्से-तुंग ने बोला स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू रूरल एरिया एंड टू लर्न फ्रॉम रूरल एरियाज. कि जो स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स थे उनको बोला कि आप रूरल एरिया में जाओ और जितनी भी वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं उनको इकट्ठा करके मेरे पास लाओ. इसको बोला गया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, और ये आया था 1965 में. कौन लेके आया था? चेयरमैन माओ, जिनका पूरा नाम था माओ त्से तुंग. क्वेश्चन नंबर 6, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. सबसे पहले डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स इट रेफर्स टू द एवरेज पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर. इट मीन्स ये सेंटर पॉइंट है, तो इस साइड भी 1 किलोमीटर, इस साइड भी 1 किलोमीटर, दिस साइड 1 किलोमीटर, दिस साइड 1 किलोमीटर. दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. इट मीन्स कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं. अब बात करें आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज, तो जो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है इंडिया में. इंडिया में कितना है? 358. और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है चाइना में, दैट इज 138. और बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 193. क्वेश्चन नंबर 8, GLF स्टैंड्स फॉर. तो GLF मीन्स ग्रेट लीप फॉरवर्ड. ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये आया था 19
1958 में। इसमें क्या था, चाइना की गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो कैपिटलिस्ट लोग थे, जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोग थे, उनको बोला कि आप अपनी इंडस्ट्री और प्रोजेक्ट को विलेजेस में एस्टेब्लिश करो, रूरल एरिया में एस्टेब्लिश करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको आपके टैक्सेस माफ कर देंगे, और टैक्सेस माफ करने के साथ साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे। उसको नाम दिया गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। यह आया था 1958 में। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर? तो आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, एग्रीकल्चर की जो सबसे ज्यादा, एग्रीकल्चर में जो सबसे ज्यादा वर्कफोर्स एंगेज है वो है इंडिया की। इंडिया की अगर बात करें, 56% पीपल्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, और सबसे कम है, सबसे लोएस्ट है चाइना की। इन चाइना नियर अबाउट 37% पीपल्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो इन पाकिस्तान नियर अबाउट 45% पीपल्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पीपल्स एंगेज हैं एग्रीकल्चर में आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज फॉलोड इन चाइना? तो जो चाइना में सिस्टम फॉलो किया जाता है, सेंट्रल प्लान, जिसे बोला जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, इट मीन्स क्या था कि चाइना की गवर्नमेंट ने बोला कि हम फॉलो करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, और इस पे जो कंट्रोल होगा वो कौन करेगी? कम्युनिस्ट पार्टी। और इसके अंडर जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट है, वो काम कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो ऑल डिसीजंस हैं, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया? अगर बात करें मेरे भारत की, तो मेरे भारत में फॉलो किया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें जो मेन डिसीजन है किसी भी इकोनॉमी के, वो गवर्नमेंट लेती है, और जो मार्केट डिसीजन है किसी इकोनॉमी के, वो प्राइवेट सेक्टर लेता है। तो इंडिया और पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच सेक्टर्स रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन चाइना? तो जो चाइना में इनिशियल स्टेज पे रिफॉर्म्स हुए थे, वो हुए थे पहले पे एग्रीकल्चर, फर्स्ट में एग्रीकल्चर, उसके बाद फॉरेन ट्रेड एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट। और जो सेकंड स्टेज रिफॉर्म्स हुए थे चाइना में, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में। चाइना की जो सबसे अच्छी बात रही, इन्होंने एक सीक्वेंस वाइज काम किया। इट मीन्स सबसे पहले इन्होंने फोकस किया एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर से इन्होंने रॉ मटेरियल इकट्ठे किए, एस्टेब्लिश किया इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आए सर्विस सेक्टर पे। इन्होंने एक सीक्वेंस वाइज ग्रोथ की। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन चाइना। तो जो चाइना में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए थे, वो हुए थे 1978 में। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, तो चाइना में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए वो हुए 1978 में। चाइना के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बाद 10 साल बाद जो रिफॉर्म्स हुए वो हुए पाकिस्तान में 1988 में। क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो जो इंडिया में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए थे वो हुए थे 1991। और जो ये एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो नींव तैयार की थी, जो पिलर तैयार किए थे, वो किए थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 16, चाइना एचडीआई रैंकिंग। तो जो चाइना की एचडीआई रैंकिंग है, एचडीआई मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसमें जो टोटल कंट्रीज हैं 189। तो 189 में कंट्रीज में जो चाइना की रैंक है वो 85th रैंक ऑफ चाइना।
क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया HDI रैंकिंग। अगर इंडिया की HDI रैंकिंग की बात की जाए तो जो इंडिया की HDI रैंकिंग है वो है 129। और क्वेश्चन नंबर 18, पाकिस्तान HDI रैंकिंग। तो जो पाकिस्तान की HDI रैंकिंग है वो है 152। अगर पॉइंट्स में देखा जाए तो पॉइंट्स में ये है 0.75, 129। इंडिया आता है मीडियम HDI में 0.64 और इसकी है 0.56। और जो HDI जो वेरी करता है वो करता है 0 to 1 के बीच। फाइंड आउट किया जाता है जितने भी इसके इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स HDI के हैं, उनको जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, हेल्थ, इनको प्लस किया जाता है, डिवाइड किया जाता है 3 से। उसके बाद 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो HDI है वो पॉइंट्स में आता है और ये वेरीज करता है 0 to 1 के बीच। अब जो HDI की रिपोर्ट है वो पब्लिश करता है UNDP। सो फुल फॉर्म ऑफ UNDP, या UNDP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। United Nations Development Program. Question number 20, which country having the lowest IMR? IMR means infant mortality rate, the death rate of children below 1 year, means कि जो जिस कंट्री में 1 साल से नीचे जो बच्चे मर जाते हैं उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर बात की जाए, अगर किसी कंट्री का IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है तो वो उस कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर बात की जाए विच कंट्री हैविंग द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, तो चाइना में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है। कितना है? 11.8%। और हाईएस्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री हैविंग द हाईएस्ट IMR, तो ये है पाकिस्तान में 50.4% इन पाकिस्तान, और लोएस्ट है चाइना में। तो चाइना हैविंग द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड पाकिस्तान हैविंग द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो है 37.8%। 37.8। क्वेश्चन नंबर 22, हाईएस्ट पॉवर्टी। अगर बात की जाए इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की, तो जो सबसे ज्यादा पॉवर्टी है वो है पाकिस्तान में। जो सबसे ज्यादा पॉवर्टी है वो है पाकिस्तान में। कितनी? 29.8%। और लोएस्ट पॉवर्टी की बात की जाए कि सबसे कम पॉवर्टी आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना किसमें है, तो चाइना में सबसे कम पॉवर्टी है। कितनी है? 3.3%। अब अगर बात की जाए लिटरेसी रेट की, तो जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो है चाइना का 96.8%। चाइना। और जो सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना वो है पाकिस्तान। कितना? 58%। और जो इंडिया का लिटरेसी रेट है, इंडिया का लिटरेसी रेट है 74.05। आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, विच कंट्री हैविंग द हाईएस्ट GDP? सो चाइना हैविंग द हाईएस्ट GDP 9.5
5%. और out of India, Pakistan and China, which country having the lowest GDP? So Pakistan having the lowest GDP as compared to China and India. It is 4.1%. Question number 28. Which country has the largest contribution of service sector? कि सर्विस सेक्टर में कौन सी कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में से कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है सर्विस सेक्टर में? सो द राइट आंसर इज पाकिस्तान. क्वेश्चन नंबर 29. अर्बनाइजेशन इज हाईएस्ट. अर्बनाइजेशन किस कंट्री में सबसे ज्यादा है? तो अर्बनाइजेशन इज हाईएस्ट इन चाइना एंड पाकिस्तान. इन चाइना एंड पाकिस्तान हैविंग हाईएस्ट अर्बनाइजेशन. अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है वो है 29%. Sorry, 28%. Rest of 72% pupils are living in rural areas. So China and Pakistan having highest urbanization as compared to India. Question 30. Which country is best in sanitization? साफ स्वच्छता में सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री अच्छी है? तो करेक्ट आंसर है चाइना. चाइना इज बेस्ट इन सैनिटाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 31. फर्स्ट 5-year प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री? सबसे पहले किस कंट्री में 5-year प्लान जो थे वो लॉन्च हुए? इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में. तो जो सबसे पहले 5-year लॉन्च हुए वो हुए हमारे भारत में 1951 to 56. 5-year प्लान इन पाकिस्तान. तो पाकिस्तान में 5-year लॉन्च उस समय हुए जब हमारा फर्स्ट 5-year प्लान खत्म हो गया था, दैट इज 56. सो द 5-year प्लान इन पाकिस्तान 1956. 5-year प्लान इन चाइना. तो जो चाइना में हुए थे वो हुए थे 1953 में. चाइना में हुए थे 1953 में. क्वेश्चन नंबर 34. कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जीडीपी इन चाइना. कि जो चाइना है उसमें एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? तो ओनली 9%, अप्रोक्सीमेट 9%. और अगर बात करें कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जीडीपी इन पाकिस्तान तो 21%. और इंडिया का 16 to 17 to 19% contribution from agriculture in GDP. So all these questions are very important according to the view of examination. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get all the latest videos. Thanks for watching.